नमस्कार। आज के खास मुलाकात में हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार बना। कहने को तो वो आज बड़ा नाम है, लेकिन आज भी अपने गांव से दूर नहीं है। जी हां, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान, जो कि अब बॉलीवुड के सुल्तान बन गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी। पंकज, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बधाई हो, न्यूटन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक बिहार के गांव का ठेठ लड़का जो अंग्रेजी बोलने से घबराता था और आज ये मुकाम हासिल किया है आपने, मतलब कितना सुकून भरा सफर रहा है ये? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट वो जो घबराहट थी मेट्रोज के प्रति, शहरों के प्रति, इलीट क्लास के प्रति, अंग्रेजी या अंग्रेजी स्पीकिंग लोगों के प्रति, उस घबराहट को ना मैंने अपना स्ट्रेंथ बना लिया था पहले से ही। तो ये ताकत है मेरी कि मेरे पास कुछ तो होगा खास जो इनके पास नहीं होगा, और वो ताकत मेरे साथ रही। आपके पिताजी ने गांव से आपको डॉक्टर बनने के लिए पटना भेजा था, उसके बाद आप लगे नेतागिरी करने जी, और उसके बाद अब एक्टिंग में घुस गया जी। तो ये बड़ा मजेदार रहा है। डॉक्टर बनने आए, डॉक्टर नहीं बने, नेतागिरी किया, जेल भी गए शायद? जेल भी गया था। और उसके बाद अब फिर आप एक्टिंग में हैं। जी। इस सफर के बारे में लोगों को बताइए। तो बहुत कुछ है उसमें। मैं पिताजी डॉक्टर बनाने पटना भेजे थे, मेडिकल की कोचिंग भी किया, नेतागिरी भी किया। बीच में थोड़े दिन मैं इनफैक्ट कुछ जूते भी बेचा इस शहर में। 2 साल नौकरी किया हूँ यहाँ मौर्य होटल में, शेफ था मैं किचन में। तो बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे और हर उन शुरुआती कामों में असफलता मिलते गई। तो मेरा हमेशा लगता है स्ट्रांगली कि जो अभी जो असफलता मिल रही है ना, हो सकता है वो किसी दूसरे सफलता की तैयारी है। तो मुझे लगता है आदमी जो भी बनता है अपनी असफलताओं से ही बनता है। तो बहुत कुछ किया। तो मतलब आप जो आज सफल हैं, आप मानते हैं कि क्योंकि बहुत सारे मुकाम पे आप जाके असफल रहे, जो चाहे वो डॉक्टर बनना हो या अच्छा शेफ बनना हो, तो उसके चलते आज पंकज जो है एक सफल एक्टर हैं? हाँ, क्योंकि फिल्में मिल रही हैं तो मुझे लगता है ठीक है कि बाकी वहाँ तो डॉक्टर बन नहीं पाया, शेफ बन नहीं पाया, बिजनेस कर नहीं पाया, नेता बन नहीं पाया। तो अभिनेता तो बन गया, और पूरा मुल्क या मुल्क के बाहर के लोग जो हैं, ऑडियंस हमारी पूरे ग्लोबल पसंद करती है, मैसेज आते हैं लोगों को। तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, हम एक इस मार्ग पे चले थे और इस मार्ग पे कायम है और अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी अटेम्प्ट रहता है कि ठीक ठाक काम करूं। तो पटना की बात चल रही है तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, मैंने कहीं पढ़ा कि शायद संजय दत्त का टिकट बेचने के लिए आपको डंडा खाना पड़ा था। हाँ, ये रीजेंट सिनेमा में सड़क आई थी और हम यहाँ +2 में पढ़ते थे। तो मैं गया टिकट लेने, और वहाँ उस समय ब्लैक टिकट का दौर था और लाठी चार्ज भी होता था। एक विंडो पे 10 हाथ घुस देते थे, भैया हमारा डीसी, हमारा बीसी। तो डीसी बीसी में हम भी अटेम्प्ट कर रहे थे, कहीं से जगह मिले, इसी में पीछे लाठी पड़ी। इनफैक्ट ये कहानी संजू बाबा को भी मैंने बताई थी। आपने बताई उनको? हाँ, हम क्या रिएक्शन था संजू बाबा का? हंसे पहले, बोला बता तू मेरे लिए लाठी खाया है? बोले हाँ, आपकी पिक्चर के लिए। तो बहुत प्यार करते हैं वो। देखिए, आपको पर्दे पे तो हम देखते हैं, पर्दे पे हम सभी आपको प्यार करते हैं, लेकिन आज इस शो के माध्यम से हम दर्शकों को पंकज त्रिपाठी क्या है एक्चुअल में वो बताना चाहेंगे। तो आपका सफर शुरू होता है गोपालगंज से और आप पहुंचते हैं मुंबई। तो इस सफर को शॉर्ट में अगर आपको दर्शकों को बताना हो, अपने फैंस को बताना हो, तो क्या है, कैसा सफर है वो, क्या क्या रहा मुकाम? बिल्कुल ट्रेन की जर्नी की तरह। जैसे ट्रेन की यात्रा होती है ना, कि अचानक आपको खिड़की से कहीं नदी मिल जाएगी, कहीं पहाड़ दिख जाएंगे, कहीं ग्रीन खेत दिखेंगे, कभी डेजर्ट भी आ जाएगा, रेतीला निर्जन इलाका। तो वैसा ही था कि मतलब इस यात्रा में हम पता नहीं कौन सा कुछ तो एक था, धुनकी या कुछ सवार था, बोलते हैं ना कि माथा पे का कंची सवार हो गई बा। तो ऐसा ही कुछ सवार था और करते गए। अब मैं रुक के सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार सच में मुश्किल काम है। अब अगर मुझे और 14 साल बतौर अभिनेता स्ट्रगल करना होता तो मेरे को नहीं पता कि हम सरवाइव कर पाते या नहीं। बट उस समय आप जोश में होते हैं ना, और आप जब फोकस्ड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। आप जिस समय गोपालगंज से निकले आपको पता था कि आप डॉक्टर बनना नहीं, आपको बनना एक्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। मैं डॉक्टर बनने ही निकला था, और मेडिकल 2 बार अटेम्प्ट भी किया। मुझे एक्टर बनूंगा एक ग्रेजुएशन में पता चला। जब मेडिकल का दौर चला गया, नेतागिरी का दौर चला गया, तो थिएटर करने लगा। तो थिएटर करते हुए मजा आने लगा पटना की कालिदास रंगालय में।
तो लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसमें मजा आ रहा है, अगर इससे मेरी जीविका चल जाए, ये मेरा पेशा भी बन जाए। गांधी मैदान में हम अक्सर हर हफ्ते एक नुक्कड़ नाटक ऐसे ही कर देते थे हम लोग, मोना के सामने, मोना रीजेंट के सामने। तो तब अभिनेता बनने के लिए नहीं निकला था गांव से, मैं डॉक्टर बनने या क्लर्क बनने या कुछ और बनने आया था। जो होता है, जो बिहार में माता पिता चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो मतलब उनका बुढ़ापा जो है वो ठीक से गुजरेगा। आज वो आपको कोसते हैं कि डॉक्टर नहीं बने? नहीं कोसते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं बना। बाबूजी बोलते हैं ठीक है भाई, ना बनला। माँ तो बिल्कुल घरेलू महिला है, उसको कुछ पता नहीं है दुनिया जहान के बारे में। पिताजी भी मेरी फिल्म में, मेरे माँ बाप आज तक मुझे सिनेमा के पर्दे पे नहीं देखे हैं, क्योंकि थिएटर वो लोग नहीं गए हैं, कभी लैपटॉप पे या टीवी पे देख लिया। क्योंकि मैं गांव जाता हूँ, अखबार में कभी पढ़ लेते हैं मेरे बारे में, या ये इंटरव्यू कहीं से सुन लेंगे तो मेरे बाबूजी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी उम्र 2, 4, 6, 8 महीने बढ़ जाती है। पंकज त्रिपाठी ठेठ बिहारी हैं, गोपालगंज से आते हैं, भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है, तो एक बिहारी होना क्या आपके आड़े आया कभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा मेरी स्ट्रेंथ है वो। एक पंजाब का एक्टर आता है तो पंजाबी जो हिंदी में डायलॉग बोलता है तो उसके डायलॉग में पंजाबी एक्सेंट सुनाई देता है, तो मुझे लगा मुझ में बिहारियत जो दिखती है मेरी भाषा में, मेरी देह में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, वो मेरी पहचान है। तो आप वो बिहारी नहीं थे जो दिल्ली जाके और मैं और तू बोलने लगे? नहीं, वहां पर भी हम ही बोलते थे? बिल्कुल नहीं, हम आज भी हम ही बोलते हैं। हम स्ट्रांगली मानते हैं कि जो लोकल है ना वही ग्लोबल है, मैं मानता हूँ। चलिए, जो लोकल है वो ग्लोबल है, ये नया याद रखूंगा मैं इसको, ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे जी। आपकी न्यूटन जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुई, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उससे, फिर ऑस्कर के लिए भी शायद जी गई थी, नॉमिनेट हुई थी। किसको श्रेय देते हैं इसका? मतलब ये बड़ा अचीवमेंट है पंकज त्रिपाठी। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जो डायरेक्टर है अमित मसूरकर, प्रोड्यूसर है मनीष मुंद्रा, लकीली वो भी बिहार के हैं, देवघर के। तो मुझे वो स्क्रिप्ट भेजी उनने, मैं पढ़ा रात भर में, दूसरे दिन मैंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। और प्लस उसमें बहुत सारे इनपुट मैंने ऐड किए उस फिल्म में, न्यूटन में, मेरे रोल में, और डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया, उसको रखा। तो वैसे किस फिल्म को आप अपने सबसे करीब पाते हैं अभी तक जितनी भी मूवी आपने की है? सब हैं सर, वो अपने अगर 5 बच्चे हों तो बड़ा मुश्किल होता है किस बच्चे को मैं करीब पाता हूँ, तो सब हैं इनफैक्ट करीब। बट न्यूटन, गुड़गांव, गैंग्स ऑफ वासेपुर, नाउ मिर्जापुर, इनने पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ाई, पहुंच बढ़ाई, पॉपुलैरिटी नहीं कहूंगा, मेरी पहुंच ज्यादा। किस फिल्म को आप ब्रेक मानते हैं अपना? क्योंकि मेरा मानना है अगर कि आप पहली बार नोटिस गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप नोटिस हुए कि अच्छा ये पंकज त्रिपाठी हैं और बड़े अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो किस फिल्म को आप अपना ब्रेक मानते हैं? इनफैक्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर ही है, उससे ही बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा था और लोगों ने बात किया था कि ये लड़का है कौन। अच्छा, पंकज त्रिपाठी को जो भी अपने फिल्मों में कास्ट करते हैं तो जैसे आप बता रहे थे कि बिहारीपन जो है आपका स्ट्रेंथ है, तो क्योंकि आप वो एक बिहारीपन आप में दिखता है तो उसी कारण से आपको लेते हैं, या फिर आप अच्छे एक्टर भी हैं इसके चलते? नहीं, सिर्फ बिहारी। आज जो आप बिक रहे हैं केवल बिहारीपन के चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अपने क्राफ्ट पे काम किया है और अब मैंने साबित किया है कि मैं सिवाय बिहारी के दूसरे रोल भी कर सकता हूँ। विविधता बहुत है मेरे किरदारों में, कहीं मैं स्कूल का मास्टर बनता हूँ, कहीं सीआरपीएफ कमांडेंट बनता हूँ, कहीं पे बिल्डर बनता हूँ, हरियाणवी बना एक पिक्चर में, एक में बम्बईया डॉन बना, कि एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल हो। तो आमतौर पे एक स्टीरियोटाइप है दिमाग में एक कि यार सिक्योरिटी गार्ड होगा या पान दुकान वाला होगा तो कोई भैया होगा, यूपी बिहार का आदमी होगा। मुंबई वाले ऐसे समझते हैं, उन्हें अनुमान नहीं है कि हम ये वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा टॉप जो आईएएस पैदा करता है, आईपीएस पैदा करता है। तो आज के दिन जो आपको ऑफर या किरदार मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं बिकॉज लोग आपके एक्टिंग की कदर करते हैं, ना कि आपके बिहारीपन को केवल बनाना चाहते हैं? जी, बिल्कुल एक्टिंग को कदर करते हैं और पहुंच बड़ी हो गई है, लोग देखना चाह रहे हैं, इवन इंडिया हो, यूएस हो। आज ही एक सज्जन मिले, वॉशिंगटन डीसी के थे एयरपोर्ट पे मुझे, और बहुत प्रसन्न हो गए और लगे तारीफ करने की तुम्हारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। और जो इंडियन कम्युनिटी के लोग, हॉलीवुड वाले भी खोज रहे हैं, बुला रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। क्या कुछ ऑफर्स है आपको हॉलीवुड से? हाँ, एक ऑफर आया है, मैंने कर लिया। जो एवेंजर्स के डायरेक्टर हैं रूसो ब्रदर्स, उनकी फिल्म है, तो कमर्शियल, वहाँ की कमर्शियल फिल्म है, ढाका नाम है उसका। कहानी बांग्लादेश और भारत में है। तो वो हो गई शूट कर लिया। आप देखिए रहने वाले गोपालगंज के हैं, आपकी मातृभाषा जो है वो भोजपुरी है। हाँ, लेकिन आपने कोई भोजपुरी फिल्म नहीं की? हाँ, नहीं की। एक किया था शुरुआत में, वो सिर्फ इसलिए किया था कि मेरा दोस्त प्रोड्यूसर बन रहा था तो उसको खड़ा होना था। कारण ये है ना सर कि बंगला सिनेमा या
मराठी सिनेमा, जितनी रीजनल सिनेमा है भारत में, वो सब बहुत बेहतर हो गई, ग्रो कर गई। भोजपुरी सिनेमा में मैं चाहता हूं करना, मैं आपके शो में आज ये बयां कर रहा हूं कि मैं भोजपुरी फिल्म करना चाहता हूं, लेकिन कहानी वैसी हो, कंटेंट वैसा हो, अप्रोच वैसा हो। मैं चाहता हूं भोजपुरी सिनेमा कांस फेस्टिवल में, बर्लिन फेस्टिवल में जाए। हर महीने मुझे एक ऑफर आते हैं भोजपुरी फिल्म के लिए कि भैया करिए, बट वो कहानियां वैसे ही घिसी पिटी हिंदी की पुरानी कमर्शियल फिल्मों जैसी होती हैं। ये एक सेठ है, एक ठाकुर है, एक जमींदार है। अब वो दौर गया, अब कुछ नई कहानी ढूंढिए। जो रियल इश्यूज है, आपका कहना है कि भोजपुरी में वो क्वालिटी पिक्चर्स नहीं बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसमें तो कोई, तो मेरा नहीं, सबका कहना है। और फूहड़पन भी बहुत ज्यादा है, लोग इसके चलते भी जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो, हाँ, मतलब कि हमने एक बड़े बाजार में, और पंकज त्रिपाठी को ये भी लगता है क्या कि आप भोजपुरी करेंगे तो अपना कद छोटा कर लेंगे, जो अब जहां नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं करना चाहता हूं भोजपुरी सिनेमा, और मेरा कद छोटा नहीं, मेरा कद बड़ा होगा, लेकिन वो फिल्म ये नहीं होगी जो बन रही है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं पंकज, उसमें जैसे जैसे आदमी सफल होता है ना, कंट्रोवर्सी उसके साथ जुड़ती जाती है, लेकिन पंकज त्रिपाठी के साथ अभी तक कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी नहीं। इसका मतलब है कि पंकज त्रिपाठी एक्चुअल में इंडस्ट्री के मायने से अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अगर मैं ऐसे उसको समझूं तो गलत समझूंगा। बाबा नागार्जुन की एक कविता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। तो हम तो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी से बचे रहें। नाम होने के लिए बदनाम होना ही जरूरी नहीं है, काम होना भी जरूरी है, और मैं काम होना पे ज्यादा फोकस करता हूं कि काम अच्छा हो। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके रंगमंच का वो दौर कैसा था, और शायद आप एनएसडी का फॉर्म लेने गए थे, ट्रेन छोड़ के आप जाके? ट्रेन छोड़ के, अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। मैं तय कर लिया था कि एनएसडी नहीं भरूंगा, और भारत रंग महोत्सव में एक शो करके हम नई दिल्ली स्टेशन आ गए थे। मैंने फोन किया एक टीचर को, एनएसडी की ही टीचर थी अनुराधा कपूर, जो बाद में डायरेक्टर बनी, कि मैम हमारा शो हो गया, हम जा रहे हैं पटना। तो उन्होंने बोला कि उस समय मुझे एक सिंगापुर के ड्रामा स्कूल से ऑफर आया था कि तुम आओ, हमारे यहाँ एडमिशन दे देंगे। तो मेरा मन था कि मैं सिंगापुर जाता हूँ, वहीं से एक्टिंग सीखूंगा 2 साल। स्टाइपेंड भी दे रहे थे वो मुझे, कुछ उस समय $1000 था। तो बोली देखो सिंगापुर का नया ड्रामा स्कूल है, ये एनएसडी बहुत पुराना है, तो सिंगापुर करके आओगे तो इंडिया में उसकी कोई पूछ नहीं है, तो फॉर्म भर दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो चले जाना सिंगापुर। लगा यार टीचर बोल रही है फॉर्म भर दो, बात सही है, होना मुश्किल है। जब तक मैं 3 बार रिजेक्ट हो चुका था, 2 बार एनएसडी में। हाँ, ये तीसरे अटेम्प्ट की बात है। अब मैं मुंह छोड़ दिया था, मतलब कि नहीं करना। फिर लगा यार सिलेक्ट होना मुश्किल है, हो जाऊंगा, मुझे नहीं आना है, छोड़ना आसान है। तो मैं स्टेशन से भागा वापिस, ऑटो लेके अजमेरी गेट से एनएसडी पहुंचा। मैंने फॉर्म लिया 200-250 में, और फॉर्म लेके और सीधे भागते हुए आया। ट्रेन हमारी रेंग रही थी तब तक, तो दूसरे किसी डब्बे में चढ़ा, मेरे साथी बाकी डब्बे में थे। तो अगर वो ट्रेन को नहीं छोड़ता उस दिन, तो शायद आज की कहानी कोई और होती। और आप थिएटर के दौर में पंकज लौंडा डांस बहुत करते थे, शायद आपका पसंदीदा फॉर्म है मेरा। चूंकि मैं सर जहां से आता हूं गोपालगंज, जो हमारे इलाके में लौंडा नाच बहुत प्रचलित था उस दौर में, और मैं बड़ा उसका मतलब मुरीद था, शौक था मुझे लौंडा नाच देखने का। जोकर मुझे बड़े पसंद आते थे नाच के, उनके गाने, उनका राम का एक सेहरा गाते हैं वो लोग, शाम के टाइम चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा। गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। कि चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा। एक रसूल मियाँ थे गोपालगंज के ही, सिवान के इनफैक्ट, और उनका नाच पार्टी था। रसूल मियाँ ने राम का सेहरा कंपोजिशन बनाया, उसमें दूल्हे को राम से कंपेयर किया, और वो नाच का रिचुअल बन गया। आगे की पीढ़ी में गाने वाले लौंडा लोगों को पता भी नहीं था किसका बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे पसंद है लौंडा नाच। आप मास्टरी है आपकी उस पे? जैसा मैंने पढ़ा। हाँ, मास्टरी तो मैं नहीं कहूंगा मेरी है, बट मैं अपनी पीढ़ी में जब पटना थिएटर में था तो मैं सबसे अच्छा लौंडा नाच करता था उस जनरेशन में, लोगों का कहना है, और मुझसे रहा नहीं जाता। अभी भी मैं लाइव कहीं ढोलक, हारमोनियम और तबला सुन लूं तो मेरे बदन में कुछ करंट होता है। आप जब स्ट्रगल के दौर में थे पंकज, तो मैंने पढ़ा कि बहुत सारे सिनेमा हाउसेज जो हैं या मूवी हाउसेज जो है, प्रोडक्शन हाउसेज, वो आपको बिना आपका कोई टेस्ट लिए, बिना आपसे मिले ही आपको रिजेक्ट कर देते थे। बहुत रिजेक्शन झेला है आपने शुरू में? ऑलमोस्ट 8 से 9 साल तक लगातार। असल में उनकी भी गलती नहीं है। मैं प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकर्स की, इतनी भीड़ है ना मुंबई में, इतने लोग आते हैं। अब एक दफ्तर आप खोले हो, फिल्म बना रहे हो, आपके दरवाजे पर रोज 400 लोग आएंगे कास्टिंग के लिए। अब मुश्किल है कि भीड़ में किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये टैलेंटेड लड़का है जी, इसको रोक लो।
तो वो सबको लौटाते हैं, उसमें 2-4-10 टैलेंटेड लोग भी लौटते हैं और वो कई सालों तक लौटते रहते हैं दफ्तर के बाहर से। ये जो स्ट्रगल का आपका 8 या 9 साल का जो फेज रहा, इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा, क्या रोल रहा उनका? क्योंकि उनको तो लगता होगा कि यार ये फंस गया बच्चा हमारा, वापस आ जाए या कुछ और कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। मैं ये सोच के गया था कि भाई कुछ नहीं, मजदूरी कर लेंगे, बट टिकना तो है। मेरी पत्नी बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी, वो जाते के संग उनको एक नौकरी लग गई, टीचर बन गई किसी प्राइवेट स्कूल में मुंबई में। तो 7,000 रुपये महीने उनकी सैलरी होती थी, 1,200 रुपये महीने हमारे घर के पूरे महीने के राशन आते थे, 2,500 रेंट जाता था। तो कर कुरा के महीने के अंत में हमारे पास 5-10 रुपया बच जाते थे जेब में। 5-10 रुपए? हाँ, कमाल की जगह है मुंबई। कल ही रात में मैं पत्नी के साथ कहीं से आ रहा था, तो मैं बोला, सोनू, मृदुला नाम है उनका, सोनू बोलते हैं, सोनू हमने कहाँ सोचा था यार कि ऐसा कुछ हो जाएगा जीवन में, कि शहर में 46,000 रुपया लेके आए थे। और मतलब वो माया नगरी है सर, कि वो किस्मत रात में बदलती है ना। अब मैं कहीं सुनते हैं कि रातों रात आदमी बदल जाता है मुंबई में। रातों रात तो नहीं, 14 साल लगे हैं, लेकिन मैंने वक्त बदलते देखा है। बिहार में अमूमन जब बच्चे यहाँ से बाहर बड़े शहरों की ओर निकलते हैं तो माँ बाप उनको सिखाते हैं कि बेटा बुरी संगति से दूर रहना, लड़कियों से बच के रहना। और पंकज त्रिपाठी भी जब मुंबई गए तो बहुत दिनों तक लड़कियों से बच के रहे। मतलब आपको बच के रहते थे आप? नहीं, मैं तो शादी करके गया था, लड़की को साथ लेके गया था। मेरी पत्नी साथ में थी। पहले दिन हम लोग मुंबई पति पत्नी साथ उतरे थे 2004 16 अक्टूबर। आपके पिताजी को लगता था कि ऐसा नहीं कि हाथ से निकल जाए, इसलिए पहले ही उन्होंने आपका? नहीं, वो भी मैं थोड़ा, एक कहावत है ना कि वो लीक छोड़ के 3 चले, सिंह शेर सपूत, ऐसा कुछ। तो मैं लीक छोड़ा था, मैं प्रेम विवाह किया था। अच्छे। हाँ, तो वो भी अपने मन का कर लिया था। और जिस मौर्य होटल में पंकज त्रिपाठी आज ठहरते हैं, कभी उसी में नीचे आलू और प्याज छीलते थे? बिल्कुल। और मैं उस समय नौकरी करता था, 2 साल में आ रहा था। मैं अभी भी पीछे का गेट देखा, टाइम ऑफिस का गेट, जहां से हम लोग घुसते थे। पीछे के गेट से जाते? हाँ, पीछे के गेट से जाते थे। और पिछले साल लकली आगे के गेट से, अब तो आगे के गेट से ही आता हूँ और वहां सम्मान भी मिला मुझे। आपके इस स्ट्रगल के दिनों में मैं पढ़ रहा था कि अगर पंकज त्रिपाठी को सबसे ज्यादा डर लगता था किसी चीज से तो अंग्रेजी से। आपके अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है? पूरा तंग है, थोड़ा नहीं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं 10वीं तक। अंग्रेजी बिल्कुल हम नहीं पढ़े थे, हम तो बामुश्किल पास हुए थे अंग्रेजी में, तो उसका एक भय होता था। वो भी एक ऑब्स्टिकल रहा होगा करियर में? स्ट्रगल का फेज आपका लंबा कर दिया उसने? माइट बी पॉसिबल, मे बी। एक अमेरिकन डायरेक्टर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी 8 साल 7 साल या 6 साल 5 साल हुए होंगे पहले, मैंगो ड्रीम्स, नेटफ्लिक्स पे है वो फिल्म। तो मैं पढ़ा, कहीं से ईमेल आईडी लेके मेल किया था। मैं पहले पेज पढ़ा कि तो इंग्लिश में डायलॉग हैं सारे, तो मैंने मेल किया कि नो, आई कांट स्पीक इंग्लिश, सो आई एम सॉरी, आई कांट डू योर फिल्म। तो उधर उसका रिप्लाई मेल आया कि पंकज, योर एक्टिंग स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस, तो फॉरगेट अबाउट इंग्लिश, तुम यू कैन स्पीक इन हिंदी, एनीवेज वी हैव टू पुट सबटाइटल्स या डबिंग, उनको अमेरिका के लिए सबटाइटल्स डालने ही हैं। तो जो वो लाइन की, योर एक्टिंग स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस, मेरे को बड़ा मोरली बूस्टअप किया कि अच्छा डायरेक्टर बोल रहा है हिंदी बोलो, फिर तो मैं बोलूंगा। फिर मैंने बोला नो, आई एम ओके, मैं करूंगा। और मैंने वो फिल्म अंग्रेजी में ही की, तो उसके लिए मुझे केप टाउन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उस फिल्म के लिए। आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे ना, शायद जेल गए, क्या वाकया था वो? एक आंदोलन हुआ था पटना में 93 दिसंबर में महीने में, कुछ छात्रों पे गोली चली थी मधुबनी में। तो उस आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था और विधानसभा में हम घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें गिरफ्तार हुए और 7 दिन जेल गए। और वो कलेक्टिव था, उस सेम डे कई संगठनों ने किया था, एबीवीपी ने किया था, आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी की आईसा एसएफआई ने भी किया था, अलग अलग। तो हम जेल पहुंचे तो हम 26 लोग थे, जिसमें 13 विद्यार्थी परिषद के थे, बाकी 13 बहुत सारी अलग अलग संगठनों के छात्र थे फुलवारी में। तो फिर नेता क्यों नहीं बने आप? अभिनेता बन गए? सर, उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ ना कि नेता बनने के लिए ना मुझे किसी पहल, नेतागिरी का रास्ता जो है ना, किसी बड़े नेता के आसपास मंडराना पड़ेगा बहुत साल तक, कि भाई नेताजी को आपको सुलाना है उनको बंगलों पे, और सुबह उनके उठने के पहले आप कुर्ता पजामा पहन के रेडी रहो, उठे तो मुस्कुराते हुए प्रणाम सर। हाँ, कि रात में सुला के निकलते हैं कई बार कार्यकर्ता। हाँ। और नेताजी के जगने के पहले कार्यकर्ता एकदम सफेद पहन के रेडी है, मुस्कुराते हुए, देखते हुए। तो शायद इस वजह से नेता नहीं बना, और कोई मुझे ठीक से उसके बारे में डिटेल पता नहीं है। अच्छा पंकज, बिहार के बहुत सारे एक्टर हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा से मैं शुरू करूं या मनोज बाजपेयी हैं, बहुत
जिन्होंने मुंबई में अपनी ठीक ठाक पहचान बना ली है, लेकिन एक बार जब लोग वहाँ जाते हैं तो फिर वो वापस पलट कर नहीं देखते और जिस धरती से सब कुछ लिया है उसको वापस देने के लिए कुछ सोचते नहीं। तो पंकज त्रिपाठी भी क्या वैसा ही कुछ करेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करूंगा। यही है, करूंगा बिल्कुल। भूलना तो। सबसे बड़ी क्रिटिक कौन है, आपकी पत्नी या कोई और भी? पत्नी ही है सबसे बड़ी क्रिटिक्स। आप ऐसा कुछ वाकया था क्या कि आप मधुबनी बेनीपट्टी में कुछ करने गए थे, वहां मृदुला नाम की कोई लड़की थी, उससे प्रेम हो गया था, ऐसा कुछ, शादी नहीं हो पाई? वो दोस्त बन गई थी और वो इसलिए कि मेरी पत्नी मृदुला से मुझे पहले से प्यार था। बीच में थोड़ी देर के लिए होता है ना कि प्यार में आप 6 महीना 1 महीने का गैप आ जाता है या थोड़ा मनमुटाव चलता है या टूट जाता है। हमारा प्यार मेरी जो पत्नी है उनसे होने के बाद टूट गया। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक लगा कि अभी ये संभव नहीं है, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। एक चीज मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत मजा आया। वो मजा आया कि पंकज त्रिपाठी का शौक है कि अपने गांव में हेलीकॉप्टर उतारे, तो वो कब पूरा कर रहे हैं आप शौक अपना? अरे वाह महाराज, इतना डिटेल आप जानते हैं। ये उस वक्त का था, अब का नहीं है। अब लगता है कि अब चूंकि मैं काफी चौपर में बहुत यात्राएं किया हूँ, बहुत घूमा हूँ, बिहार जंगलों में गया हूँ, कहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है। अब लगता है कोई बड़ी चीज नहीं यार, वो तो बचपन का शौक था। आपका वो वाला डायलॉग एक बार हम लोग सुनना चाहेंगे, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बड़ा फेमस हुआ था, कबूतर वाला जो था, क्या था वो? हाँ, यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ते हैं और दूसरे पंख से अपना इज्जत बचाते हैं। इज्जत बचाते हैं। पूरे कहाँ है वो इधर? पंकज त्रिपाठी अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? किसान होता आई थिंक, या शेफ होता। मैं कुकिंग में ही रह जाता। कोई ऐसी फिल्म पंकज जो आप चाहते हैं कि मतलब कोई आपका ड्रीम रोल उसमें हो और वो फिल्म बने तो उसमें आपको जरूर होना चाहिए? एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म अभी की है मैंने, सलमान खान ने प्रोड्यूस, सलमान सर उसके प्रोड्यूसर हैं और सतीश कौशिक डायरेक्टर हैं। शूट हो गई है, मैं उसके इंतजार में हूँ। कागज नाम है उसका। आपकी जो कॉमेडी का अंदाज है बड़ा फेमस है, इसलिए कुछ डायलॉग जो आपके पसंदीदा डायलॉग हैं वो हमारे दर्शकों के लिए। जैसे अरे वाह, इसमें था बरेली में, ऐसे गर्दन जो सीधा करता है, यहाँ से यहाँ तक आता हूँ मैं, बोलता अरे वाह सब दिख रहा है, सुशीला से लेके संडास तक। तो उसमें देखता है गर्दन ठीक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ, सुशीला से लेके संडास तक। कोई फेवरेट डायलॉग आप जो हमारे दर्शकों को, जो आपके जो फेमस हुए हो, फेवरेट हो? मसान में एक लाइन थी कि मेरे पिताजी कहते हैं जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। तो ऋचा पूछती है मुझसे कि आप अकेले रहते हैं? तो मेरा रूल बोलता है नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते हैं। चलिए पंकज, अंतिम सवाल आपसे। बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया और हम दुआ करेंगे कि अभी ये आपके सफर की शुरुआत हो, लेकिन पंकज त्रिपाठी का ड्रीम क्या है? वो और क्या अचीव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क और वर्क सेटिस्फैक्शन? सर, अच्छी फिल्में करना चाहता हूं, जो फिल्में कुछ समाज को थोड़ा सोचने पे मजबूर करे। आई नो कि सिनेमा से समाज बदल नहीं जाता है, लेकिन अगर सिनेमा से आपके सोच में थोड़ी चीज आ जाती है तो हो सकता है वो बदलाव अगले जनरेशन में दिखने लगे, क्योंकि कोई भी बदलाव पहले यहाँ आता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर दिखता है। तो सिनेमा यही करता है कि आपके दिमाग में एक सवाल या एक सोच डाल देता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा सिनेमा करूं जो समाज के हित में हो और जो मनोरंजक भी हो, बोरिंग ना हो, कि सुलाए नहीं लोगों को। हम एंटरटेन करते करते कायदे की बात करें और बाकी सुकून में सो जाएं, समय से खा लें। बाबूजी हमारे 7 बजे रात में सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैं भी यही अचीव करना चाहता हूं कि 7 बजे तो नहीं, लेकिन 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाऊं, जो इन दिनों नहीं हो रहा है मसरूफियत साथ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 का। हालांकि पंकज अब काफी मशहूर हो गए हैं, उन्होंने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन हम आज भी ये मानना चाहेंगे कि ये इनके सफर की शुरुआत भर है, क्योंकि इन्हें हम काफी ऊंचाई पे देखना चाहते हैं। इस खास मुलाकात में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।